यूट्यूब का एक इवेंट था जहां सभी यूट्यूबर आए हुए थे और अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे थे। तभी स्टेज पर एंकर अमित मिश्रा जोरदार तालियों से स्वागत करता हुआ मालिनी और उसकी सास कविता को बुलाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यूट्यूबर सास बहू कविता और मालिनी का। आइए आइए मैम, हमने देखा जिस तरह आपने छोटे से लेकर शुरुआत की, लेकिन फिर भी आपके मुंह से जानना चाहेंगे, शायद वह जो हम नहीं जानते उसे आप भी बताइए। आप सभी को मेरी और माजी की तरफ से नमस्ते। आपने हमें यह अवार्ड दिया है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल हमारी कहानी थी, हम बहुत बड़ी विपदा के समय से गुजर रहे थे। मेरे पति सुरेश, उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें कुछ महीनों से कीड़ों की बीमारी हो गई थी, जिस कारण वह खुद ही दूर रहने लग गए। आसपास के लोग भी हमसे घृणा करते थे। वो हमारे न जाने हालचाल पूछते थे, ना ही हमारी मदद करने के लिए तैयार थे। घर में दाने दाने तक के लिए मोहताज हो गए थे और ऐसे में उनकी दवाई पानी कहाँ से करते। काफी परेशान थे। जिसके बाद एक बाबा घर आकर कहते हैं, बेटा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। बाबा, हमारे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है खाने के लिए, पर आपको सत्तू दे सकते हैं, आप खाएंगे? बेटी, तुम्हारी जो इच्छा है हमें ला दो, हम मना तो भी नहीं कर सकते हैं। अरे कौन है मालिनी बेटा, मुझे तो बता। माँ जी, बाबा जी हैं, उन्हें ही मैं भिक्षा दे रही हूँ। ठीक है बेटा। ये कहने के बाद ही मालिनी उन साधु बाबा को भिक्षा दे देती है, जिसके बाद वो आशीर्वाद देते हैं। बेटी, तूने मेरी भूख मिटाकर बहुत पुण्य का काम किया है। महादेव तेरी पीड़ा को कम कर देंगे। मैं जानता हूँ तू बड़ी कष्ट से गुजर रही है, लेकिन चिंता मत कर, भोलेनाथ है, सब कुछ ठीक कर देंगे। भूल मत, सावन का महीना आ गया है। जा अपने पति को बल्कि सह परिवार मिलकर कांवड़ यात्रा करो। भोलेनाथ ज़रूर तुम्हारे पति को ठीक कर देंगे, और वह भी पूरे निष्ठा भक्ति के साथ। भोलेनाथ के दर पर जो जाता है झोली भरी हुई पाता है। सच में बाबा, अगर ऐसा ही होगा तो मैं अवश्य अपने पति और सासू माँ को कांवड़ यात्रा में ले जाऊंगी। ये सुनकर मालिनी अपनी सास कविता और पति को उन साधु बाबा की कही गई बात बताती है। कुछ ही दिनों में सावन आ जाते हैं। उस सुबह मालिनी कहती है, माँ जी, आखिर वह दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। अब हमारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा और सुरेश, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ बहू, तू ठीक कहती है। सुरेश बेटा, तू तो चल लेगा ना वहाँ तक? और बहू, तूने कावड़ तो सजा लिया ना? माँ, मुझे जितने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मैं करूँगा। आखिर महादेव के दर पर पहुँचना भी तो आसान नहीं है ना। मैं जान लगा दूंगा अपनी। तो बोलो हर हर महादेव। हाँ माँ जी, मैंने कावड़ की तैयारी भी कर ली। हर हर महादेव की जय। इतना कहकर वह तीनों अपनी कॉलोनी की भीड़ के साथ नंगे पांव नीलकंठ के लिए भजन करते हुए जाते हैं। जोर से बोलो हर हर महादेव की जय। हाथ जोड़कर बोली कर बधा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, अकड़ बम बम, अकड़ बम बम, अकड़ बम 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 लहरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव की जय। बस हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे मालिनी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बस भरोसा रखिए। बारी बारी से दोनों सास बहू कांवड़ को पकड़ती हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। प्यास के कारण गला सूखता है। तभी सास जमीन पर बैठ जाती है। भोलेनाथ, शक्ति दो मेरे महादेव। सावन, आप हमारे कष्ट हर लो। हम आ रहे हैं आपका कांवड़ लेकर। माँ जी लीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा,
ठीक है बहू, बहू तू भी पी ले, और सुरेश बेटा तू भी बहुत देर से चल रहा है। हम सब आके बहुत देर से चल रहे हैं। माँ जी मैं ठीक हूँ, सुरेश आप भी पी लीजिए। कविता के कहते ही सुरेश पानी पी लेता है। उसके बाद वे सब यात्रा शुरू करने लगते हैं और शिव जी का नाम लेकर काफी दूर तक पहुँच जाते हैं। और एक ट्रक होता है जो कांवड़ को नीलकंठ तक ले जाने में लोगों की सहायता करता है। इसीलिए सास बहू और बेटे उस ट्रक कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाते हैं। कुछ घंटों की दूरी के बाद वे सब हरिद्वार पहुंच जाते हैं। जो हरिद्वार में डुबकी लगाने के बाद मालिनी कांवड़ को लेकर नीलकंठ की चढ़ाई करती है, वहीं पीछे पीछे सास और सुरेश भी थे। सभी लोगों से निवेदन है कि हम इतनी देर से चल रहे हैं, इसलिए आप 5-10 मिनट के लिए आराम कर लीजिए और पानी पी लीजिए। अरे बेटा, जरा कोई हमें पानी पिला दो, पैर में चोट लगी हुई है, हम जा नहीं सकते। अरे बेटा, जरा मुझे भी पानी दे दो थोड़ा सा। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ अम्मा जी, आप निश्चिंत रहिए। अम्मा मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मालिनी दूर झरने को ढूंढकर वहाँ से थोड़ा पानी लाती है, जिसे वह एक बूढ़े व्यक्ति और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अम्मा पानी पी लीजिए। शुक्रिया बेटा, भोलेनाथ तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करे। मालिनी बिना फल की चिंता किए आसपास के सभी लोगों की सेवा करके उन्हें खान पान प्रदान कर रही थी और वह अपने पति का भी ख्याल रख रही थी। ये सब होता हुआ विकास नाम का एक यूट्यूबर व्यक्ति देखता है जो कि वीडियो बनाता है और वह उन सास बहू की ओर कैमरा करके रखता है कि कैसे लोगों की वह मदद करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे श्री गुरु चैनल पर देख सकते हैं कि एक कैसे गरीब सास बहू नीलकंठ की चढ़ाई पर आकर लोगों की सहायता कर रही है। इतना ही नहीं, उनका एक बीमार पति भी है। आप लोग प्रेयर कीजिए कि भोलेनाथ इन्हें ठीक कर दें। आपसे अगली मुलाकात कुछ देर बाद होगी, जब हम नीलकंठ की चढ़ाई कर महादेव के दर्शन करेंगे और कांवड़ की रस्म पूरी कर गंगा जल भरेंगे। ये कहकर विकास अब उन दोनों सास बहू को कैमरे में शूट करता है और उनके पीछे पीछे चलता है, उन्हें शूट करता है, साथ ही यूट्यूब पर अपलोड करता है। कुछ ही घंटों में वह दोनों सास बहू वायरल हो जाती हैं और वह नीलकंठ पर भी पहुंच जाते हैं, जहां नीलकंठ के दर्शन पर कांवड़ यात्रा को पूरा करते हैं। शिव जी पर गंगा जल चढ़ाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, आपके यहाँ आकर हमें दर्शन हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। बस मेरी एक अरदास पूरी कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए आप। हाँ महादेव, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। कोई उनके आसपास नहीं आता, सभी लोग घृणा करते हैं। महादेव, मुझे आपके पास पहुंचकर बहुत सुकून मिल रहा है। अगर मुझे पूरी जिंदगी आपका नाम जपकर ऐसे ही काटना पड़े तो मैं बम बम भोले। ये सब होता हुआ विकास यूट्यूब पर दिखा रहा था। कविता नीलकंठ बाबा के चरणों में से सुरेश को गंगा जल पिलाती है, जिसे पीते ही उसके कोढ़े की बीमारी ठीक हो जाती है और वह खड़े होकर कहता है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ मेरे बच्चे, आखिर महादेव ने हमारी सुन ही ली। शुक्रिया महादेव, मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं वचन लेती हूँ कि सभी लोगों की मदद करूंगी। अरे भाई साहब, मैं देख रही हूँ आप बहुत देर से हमारी वीडियो बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, मैं आसपास की चीज़ों का वीडियो बना रहा था। मुझे आप अच्छे लगे, इसलिए मैंने अपने ब्लॉग में आपको भी शामिल कर लिया और कुछ घंटों से मुझे आपके कमेंट भी आ रहे हैं। आप दोनों सास बहू बहुत अच्छे से लोगों का सेवा करते हैं। आप जानते हैं इस यूट्यूब से भी पैसा भी आता है। मतलब हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं? और कहाँ पर देख रहे हैं, उन्हें कैसे पता चला? अरे ये तो वही दोनों सास बहू हैं जो कांवड़ यात्रा में बूढ़े लोगों की मदद कर रही थी। हाँ जी, वही है। देखा आपने, मैंने कहा था ना आप वायरल हो गई हो।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वे तीनों अपने पैरों पर दर्शन करके वापस कांवड़ लेकर लौटते हैं, जहाँ तीनों बचे कुचे पैसों से भंडारा कर गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। फिर सास कहती है, बहू उस आदमी की तुझे बात याद आई? क्यों ना हम भी ऐसी वीडियो बनाकर YouTube पर डालें और भगवान की भक्ति करें, क्या पता हम और फेमस हो जाए। और उसने बोला था कि पैसे भी आएंगे यहाँ से, तो क्या पता हमारे घर के हालात सुधर जाए। अरे नहीं, मैं माँ की बात से सहमत हूँ, हमें यह सब करना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए फोन भी तो चाहिए। उसकी चिंता मत करो, मैं फोन ले आऊंगा सेकेंड हैंड। ये बोलकर सुरेश काम पर चला जाता है और वहाँ से थोड़े पैसे लाकर सेकेंड हैंड फोन खरीद लेता है, जिसके बाद उसकी माँ और पत्नी ब्लॉग बनाने लगते हैं। मंदिर मंदिर जाकर लोगों की निष्फल सेवा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं और माजी यहाँ सभी लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। बेटा ये खा लो, और चाहिए तुम्हें? उस दिन के बाद से सास बहू अपने चैनल पर रोज वीडियो बनाकर अपलोड करने लग गए, जिसके बाद धीरे धीरे वह फेमस हो गई और उनके पास पैसे आने लग गए, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई और फिर उन्हें YouTube के बड़े अवार्ड इवेंट में बुलाया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यूट्यूबर सास बहू कविता और मालिनी का। और यहाँ आप माजी और मुझे देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हमने किस तरह अपने हर स्थिति पर काबू पाया। इन सब में मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगी जिसकी वजह से हम वायरल हुए हैं, यानी कि जनता। गरीब जीवन से हमने YouTube पर व्लॉग बनाकर कमाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहू से हमारी मुँह जुबानी कहानी सुनी और हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद महादेव को कि उन्होंने मेरे बेटे को इस कांवड़ यात्रा में ठीक कर दिया। इसीलिए हम हमेशा हर कांवड़ यात्रा पर YouTube व्लॉग बनाते ही रहेंगे। इस तरह दोनों सास बहू अपना अवार्ड लेकर घर वापस लौट जाते हैं और इसी तरह व्लॉग बनाकर गरीब लोगों की सहायता करते हैं और हर कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार जाते हैं।